अगर तेजस्वी यादव पढ़े होते, अगर तेजस्वी यादव LLB फर्स्ट ईयर भी किए होते, चलो बाद में छोड़ देते, तो क्या सूत्र को मूत्र बोलते? नहीं बोलते। सूत्र को सूत्र कहते, सोर्सेस कहते। हमारे हक में कभी सोर्सेज होता है, कभी हमारे खिलाफ होता है। सहना पड़ता है राजनीति में। राजनीति में हम लोग कोर्ट में सुबह शाम तक विपक्ष को सहते हैं, विरोध को सहते हैं। ये नहीं हमारी बात ही चल जाएगी, हमें वो भी सहना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, फिर भी शाम को वापस अपने ऑफिस लौटना पड़ता है। नीतीश जी ने कभी जातिवाद को महत्व नहीं दिया, नीतीश जी ने कभी परिवारवाद को महत्व नहीं दिया, नीतीश जी ने कभी भ्रष्टाचार को महत्व नहीं दिया। नीतीश जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को महत्व दिया है और उनके लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर बिहार में फिर यही जरूरत भी है। बदलता बिहार है, सुधरता बिहार है, बढ़ता बिहार है, चमकता बिहार है, चमकता बिहार है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को देता हुआ बिहार है। और इसीलिए लोगों का वहाँ फोकस भी है और इसीलिए विपक्ष अपने मानसिक संतुलन भी कई बार खो देता है। यही कारण है कि उन्हें पता है बिहार में इस बार मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बन रही है। जब बिहार को गुंडा राज कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, बिहार में जंगल राज फेमस हो गया था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। पुलिस भी हमारी बहुत अच्छी। दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति काफी गर्म है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। अभी भी नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता काफी उत्साहित है। तो वहीं नीतीश और मोदी की जोड़ी के साथ साथ इस बार तेजस्वी यादव भी काफी आक्रामक मोड में हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार बिहार की जनता और बिहार के लोगों के मन मिजाज में क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव के लगातार जो बोल हैं बिगड़ते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सूत्र को मूत्र बता दिया, फिर लगातार तेजस्वी जो हैं बिहार में हो रहे अपराध को लेकर भी नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी पर लोग भरोसा जताएंगे, क्या तेजस्वी की लोकप्रियता है या फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सर हैं। हर राज्यों के मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखते हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, बिहार के चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है, 2-3 महीनों का वक्त है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार हैं, NDA के साथ, मोदी जी के साथ नीतीश, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी के साथ नीतीश जी हैं, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में मोदी जी के गठबंधन की, नीतीश जी के गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। लेकिन हाँ, विपक्ष भी रहना चाहिए। तेजस्वी विपक्ष की राजनीति में हैं, कर रहे हैं, कभी सत्ता में भी रहे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, माता भी मुख्यमंत्री रही, अपना भी उप मुख्यमंत्री रहे। तो पूरा परिवार, मंत्री और विधायक, राज्यसभा सांसद, सब पूरा परिवार उनका भरा पूरा है राजनीति से। लेकिन कई बार वो चीज़ें थोड़ी सी लूज कर देते हैं, वो ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, बिहार बहुत बदला है, बिहार में बहुत सुधार हुआ है। बिहार में फिर से जो पूर्वांचल के लोगों की पूरे देश और दुनिया में धमक थी, वो पूरी धमक दिखी है और चल भी रही है। दूसरी, रोजगार की समस्या, वहाँ अब रोजगार की समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और लोग पलायन कम कर रहे हैं, लोग वहीं स्थापित हो रहे हैं। उद्योग, क्या अभी भी बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता है? नहीं, लोकप्रियता तो नीतीश जी की सदैव रहेगी। सबसे बड़ा कारण क्या है? नीतीश जी ने कभी जातिवाद को महत्व नहीं दिया, नीतीश जी ने कभी परिवारवाद को महत्व नहीं दिया, नीतीश जी ने कभी भ्रष्टाचार को महत्व नहीं दिया। नीतीश जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को महत्व दिया है और उनके लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर बिहार में फिर यही जरूरत भी है। थोड़ी कानून की व्यवस्था पे सवाल उठ जाते हैं कई बार, लेकिन बड़ा राज्य है, बहुत तरह की बाधाएं हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, जो हत्याएं हो जाती हैं उनको लेके कई बार सवाल उठते हैं। पारिवारिक मामले, अब हत्या कहाँ, दिल्ली में नहीं होती है, 5 लोग मार दिए जाते हैं, कहीं 3 कहीं 2, कहाँ नहीं होता, हरियाणा में भी होता है, सब जगह इस तरह से हो जाता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल बदलता बिहार है, सुधरता बिहार है, बढ़ता बिहार है, चमकता बिहार है, चमकता बिहार है,
रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को देता हुआ बिहार है और इसीलिए लोगों का वहाँ फोकस भी है और इसीलिए विपक्ष अपने मानसिक संतुलन भी कई बार खो देता है। यही कारण है कि उन्हें पता है बिहार में इस बार मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बन रही है। लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से बात कहते हैं सर, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि मीडिया का सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, इस प्रकार का बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को देना, ये ही कारण है कि उन्हें पता चल रहा है कि हार हो रही है, हार रहे हैं। अगर वो उन्हें लगता कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अगर उन्हें पता लगता कि राष्ट्रीय जनता दल बना रहा है सरकार, तो वो ऐसा नहीं बोलते। आदमी होश में, अपना जोश में अपना होश खो देता है, तो इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। ये शब्द मीडिया के लिए चौथा स्तंभ है, देश और दुनिया का चौथा स्तंभ है मीडिया, मजबूत स्तंभ है। और हमें आज गर्व है, हमें आज फक्र है कि हमारे देश की मीडिया ने हर चीज़ को निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता के साथ चीज़ों को रखने का काम किया है और बदलाव आया है। इसीलिए उन्हें परेशानी हो जाती है, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी भाषा की गरिमा, संसदीय भाषा, मर्यादित भाषा, किसी को अपमान करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मीडिया तो चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र, मीडिया क्या है? सूरज की तरह होती है, अंधेरा है वहाँ रोशनी करती है, जहाँ बीमारियां हैं बीमारियां दूर करती है और सबको विटामिन डी देने का काम करती है। मीडिया के सूत्र को मूत्र समझता हूँ, ये भाषा कहाँ की है? सूत्र ही चलते हैं, सूत्र ही बताते हैं कि हार हो रही है, सूत्र ही बताते हैं जीत हो रही है, सूत्र ही बताते हैं मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, सूत्र ही बताते हैं नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। आपको पता होता है, आपने कानों से सुनी होती है, लेकिन आप लोग सूत्र के माध्यम से, आपके सूत्र होते हैं, सोर्सेस हैं। पीटीआई क्या है? सोर्सेस है। एनआई क्या है? सोर्सेस है। हमारी न्यूज एजेंसी क्या है? सोर्सेस हैं। आम जनता वो कराती है, न्यूज चैनल वाले वो कराते हैं सर्वे। सर्वे क्या है? सर्वे है क्या? एग्जिट पोल है क्या? सूत्र हैं। एग्जिट पोल, वोट डाले 1 लाख लोगों ने, लेकिन 100 लोगों से पूछ कर उन्होंने बता दिया कि ऐसा होने वाला है। तो एग्जिट पोल भी सोर्सेस हैं, न्यूज एजेंसियां भी सोर्स हैं और पार्टियों के लोग जो अंदर होते हैं वो मुंह पे सामने नहीं बोल सकते। वो आपके सामने आईडी पे आके नहीं बोलेंगे अंदर चर्चा ऐसी हुई, लेकिन आपको मैसेज कर देंगे धीरे से और ये भी कह देंगे मैसेज डिलीट कर देना, व्हाट्सएप पे कर देंगे, ऐसा हुआ ऐसा बताते रहते हैं। लेकिन उन्होंने भाषा जो प्रयोग की है पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए, सूत्रों के लिए, वो बहुत दुखद है और उन्हें शब्द वापस लेना चाहिए। तो चाहे कुछ और सीटें बढ़ जाएं, अगर घमंड में रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, जोश में रहेंगे, होश खो देंगे जोश में, तो फिर गलत रहेगा। बिहार में लगातार आप देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार एक्शन भी ले रही है, एनकाउंटर भी किया जा रहा है, अपराधियों को जेल में भी डाला जा रहा है। लेकिन बीजेपी याद दिला रही है कि आप लालू यादव के कार्यकाल को याद करो, उस वक्त कैसा स्थिति हुआ करता था, अब में काफी अंतर है, आप उसका तुलना नहीं कीजिए। मैंने दरभंगा, बेगूसराय उस समय भी केस लड़े, झारखंड में भी, बोकारो, धनबाद, पटना, सीतामढ़ी, इन सब जगह केस लड़े। हमें जाता था, शाम को सूरज डूबा, कमरे बंद, होटल बंद, ढाबे बंद, दुकानें बंद। किस साल की बात कर रहे हैं? लालू यादव जी के समय में, जब लालू यादव जी का शासनकाल था, तो मैं जाता था कोर्ट में ट्रायल करने जाता था, बंद हो जाते थे, शटर बंद हो। वो क्या था? अब खाना नहीं मिलेगा, अब होटल बंद हो गया, अब होटल के अंदर से खाना आएगा। मतलब एक छोटा सा दरवाजा बना रखा है, उसमें खाना है, लेकिन बाहर बंद कर दिया। क्यों? कोई लूट लेगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई हंगामा कर देगा, कोई इस तरह कर देगा। तो ऐसी घटनाएं उस समय होती थी। वही बिहार था जब बिहार को गुंडा राज कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था। बिहार में जंगल राज फेमस हो गया था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। पुलिस भी हमारी बहुत अच्छी। उसी बिहार में ना रोजगार है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था खराब है। तेजस्वी कह रहे कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, मानसिक स्थिति नहीं है सही, मानसिक वो थक चुके हैं, शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। नीतीश को अब तो बदल दो। अब तो लालू यादव को क्या कहेंगे? फिर उन पे तो अपराध भी कहेंगे, घोटाला भी कहेंगे, फिर मेरी बहन राबड़ी देवी जी के लिए क्या कहेंगे? बुजुर्गी को थकान नहीं कहते, वो अनुभव कहते हैं। अनुभव, बहुत अनुभवी हो गया है, उसे बहुत अनुभव हो गया है, वकालत में सीनियरिटी बढ़ जाती है, उसे बुजुर्गी नहीं कहते हैं, अनुभवशील कहते हैं। और जो अनुभव वाला है वो अच्छा है, बढ़िया है
और जो बातें कह रहे हैं कि रोजगार, बिहार के लोगों में जज्बा है कि वो दिल्ली भी आते हैं तो महाराष्ट्र में भी टक्कर लेते हैं, तो लंदन भी जाते हैं, तो चाइना भी जाते हैं, तो बीजिंग भी। ये जज्बा होता है, खून में होता है। कुछ लोग उसी दायरे में रहते हैं, कुछ लोग पंख उड़ा देते हैं, पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और अपनी इज्जत, शोहरत, मेहनत के नाम पर वहाँ कमाते भी हैं। अगर तेजस्वी यादव पढ़े होते, अगर तेजस्वी यादव LLB फर्स्ट ईयर भी किए होते, चलो बाद में छोड़ देते, तो क्या सूत्र को मूत्र बोलते? नहीं बोलते। सूत्र को सूत्र कहते, सोर्सेस कहते। हमारे हक में कभी सोर्सेज होता है, कभी हमारे खिलाफ होता है। सहना पड़ता है राजनीति में। राजनीति में हम लोग कोर्ट में सुबह शाम तक विपक्ष को सहते हैं, विरोध को सहते हैं। ये नहीं हमारी बात ही चल जाएगी, हमें वो भी सहना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, फिर भी शाम को वापस अपने ऑफिस लौटना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन ये सब कार्य गंभीरता से करना चाहिए। कभी भी असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषा किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। मीडिया तो हमारा चौथा स्तंभ है। प्रेशर कुकर की तरह मीडिया होता है। जब उसकी सीटी में कोई चावल या कण फंस जाता है और प्रेशर कुकर फटने की तैयारी में होता है, फटने का मतलब हमारी माँ बहन की वहाँ मौत होने वाली होती है, तब उसमें जो गैस्केट के अंदर वो लगी होती है प्रेशर रबड़ की, वो सीधे से उसमें निकल जाती है और गैस को निकाल देती है कि प्रेशर कुकर बच जाता है, फटना बच जाता है, दुर्घटना बच जाती है। तो इसी तरह मीडिया सूर्य की रोशनी की तरह है, अंधेरे में तो रोशन करती है विभिन्न बीमारियों से। हाँ, कुछ लोगों की बात आप कह सकते हैं। पहले क्या था, खबर शाम को छपती थी, सुबह को बिकती थी। शाम को खबर छप रही है, सुबह बिकेगी। अब क्या हो जाता है, कुछ जगह, सब जगह नहीं, शाम को खबर बिक जाती है, फिर सुबह बांटी जाती है। वो नहीं होना चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता करनी चाहिए। कलम में जो कलम है ना, ये बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी ताकत है इसमें, बड़ी ताकत है। ये आईडी बहुत छोटी है, इसमें बहुत ताकत है। देश को बदलने की, दिशा बदलने की, विपक्ष को मजबूत करने की, सत्ता से सवाल उठाने की। अभी गडकरी जी ने क्या कहा, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सरकार पे मुकदमे डालें, सरकार को आगाह करें, सरकार को जागरूक करें। कहा ना, बोला ना, तो व्यक्ति बोला है। तो इसमें चलिए, बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।